एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो राफेल के इंडक्शन को लेकर आ रही है। अभी इसकी डेट कोई क्लियर नहीं हुई है कि राफेल का इंडक्शन कब किया जाएगा, पर राफेल को इंडियन एयरफोर्स में अब इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब सभी लोग जानते होंगे और राफेल के द्वारा कुछ मिसाइलों का टेस्ट फायर भी किया गया है और राफेल किसी भी लड़ाई में अब भाग लेने को तैयार है। हालांकि पूरी तरह से तैयारी में 6 महीनों का समय लगता है किसी भी एयरक्राफ्ट के इंडक्ट होने के बाद, और उसके पायलट के द्वारा जितने भी मनोवर हैं उसको परफॉर्म करना, सीखना, डॉजिंग करना, मिसाइलों से किस तरह बचना है, ये सारी चीजें सीखने में लगभग 6 महीने लगता है। पर चीन के साथ जो सिनारियो है अभी चल रहा है उसके मद्देनजर ये सारी चीजें तेजी से की गई हैं। तो इसका जो फॉर्मल इंडक्शन है वो अभी 1-2 महीने बाद होगा और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में हो सकता है, पर इसको सितंबर में भी किया जा सकता है। डेट अभी क्लियर नहीं हुई है, पर यह जरूर क्लियर हो गया है कि कौन उसमें गेस्ट आने वाले हैं। उसमें हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं फ्लोरेंस पार्ले, उनका भी आगमन होगा। यहाँ पर इन दोनों ही नेताओं के द्वारा हमारे प्रमुख और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर के जो ये पूरा का पूरा जो समारोह होगा, इंडक्शन होगा और जो प्रदर्शन होगा, वो चीन को दिखाने के लिए काफी है कि फ्रांस भारत के साथ खड़ा है। एक तरह से इसको शक्ति प्रदर्शन की तरह भी माना जा सकता है और यहाँ पर भारत ये दिखाना चाहेगा कि फ्रांस पूरी तरह से भारत के साथ है चीन के खिलाफ। इससे पहले फ्लोरेंस पार्ले और फ्रांस के अलग अलग नेताओं, लीडरों के द्वारा यह कहा जा चुका है कि वह किसी भी स्थिति में भारत के साथ हैं। चाइना के साथ जो ये स्टैंड ऑफ हो रहा है, इसके अलावा यूके के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, सब जगह से भारत के प्रति समर्थन का भाव निकलकर सामने आया, जो कि चीन को काफी खटक रहा है। तो यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन होगा राफेल के इंडक्शन के नाम पर, वह चीन को जरूर खटकने वाला है और चीन को एक मैसेज जरूर देने वाला है। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो इसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है। जब ये मून के ऑर्बिट में घुसा था तब से इस चंद्रयान का जो ऑर्बिटर है, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, उसको घूमते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और इस घूमने के दौरान ये 100 किलोमीटर की जो एल्टीट्यूड है उस पर मून के ऊपर घूम रहा है और ये जब भी मून की तरफ आकर्षित होता हुआ नीचे की ओर जाता है लगभग 25 किलोमीटर, इसके बाद इसके करेक्टिव जो प्रपल्जन है वो स्टार्ट हो जाता है और इसको फिर से 100 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो प्रपल्जन स्टार्ट होता है ये जो है वो फ्यूल के माध्यम से होता है और अभी इसरो का यह कहना है कि 1 साल के बाद 7 और सालों के लिए इसमें फ्यूल बचा हुआ है। यानी कि जो ऑर्बिटर मून के चारों ओर घूम रहा है उसकी सेवाएं, उसमें लगे कैमरे और उसमें लगे इंस्ट्रूमेंट, उनकी हेल्प से हम मून को 7 और सालों तक जान सकेंगे, जो कि इसरो का जो आकलन था 2 साल तक का लगभग, उससे बहुत ज्यादा है। इस ऑर्बिटर के द्वारा जितनी भी जानकारियां प्राप्त की गई उसको प्रोसेस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है इसकी जो भी फाइंडिंग 1 सालों के अंदर निकल कर आई है उसको इस साल के अंत तक इसरो जारी करेगा। हम जानते हैं कि सितंबर के समय में जब लैंडिंग परफॉर्म की गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म की गई थी, तो वह फेल हो गई थी या 100% सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। पर जो इस चंद्रयान 2 को लॉन्च करने का औचित्य था वह ऑर्बिटर के माध्यम से लगभग 95% हमने अचीव कर लिया है। तो ये जो 7 साल तक घूमेगा यह हमारे लिए बोनस पॉइंट ही देने वाला है। इसके अलावा बात करें चाइना के बैडू की। आपको मैंने लगभग 20-25 दिन पहले एक खबर में यह बताया था कि जो चीन का बैडू सिस्टम है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है और चीन इसको ऐसे देशों में सबसे पहले अप्लाई करवाना जा रहा है जहां पर उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो पाकिस्तान इससे अछूता कैसे रहता? पाकिस्तान में बैडू सिस्टम अब पूरी तरह से लागू होने वाला है। बैडू जो उनका नेविगेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से लागू होने वाला है। अब वो जीपीएस पे जो उनकी निर्भरता है वो खत्म होने वाली है, यानी कि यूएस का जो जीपीएस है वहां से खत्म हो जाएगा और चाहे उनके सिविलियन क्षेत्र में हो या उनके रक्षा क्षेत्र में हो, केवल बैडू का इस्तेमाल किया जाएगा। चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस इस चीज के लिए तैयार हो गया है कि वो पाकिस्तान में एक कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रडार स्टेशन का नेटवर्क पूरा लगाए। इसके अलावा कई ऐसे वहां पर स्टेशन भी बनाए गए हैं सपार्को में, जो कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कही जाती है
कई ऐसे स्पेस स्टेशन भी लगाए वहां पर गए हैं जो कि इस नेविगेशन सिस्टम को अच्छे से पाकिस्तान में वर्क करने के लिए या उस रीजन में वर्क करने के लिए जरूरी है। तो पाकिस्तान से हेल्प भी मिल रही है चाइना को, और चाइनीज जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में अप्लाई भी हो रहा है। तो बात करते हैं पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री की, जो कि काफी फेमस हैं, अपने फिजूल के बयानों के लिए काफी फेमस हैं, जिनका नाम शेख रशीद है। आप सभी लोग जानते होंगे, ये रेलवे मिनिस्टर वहां के रह चुके हैं, और इनके द्वारा एक बेतुका बयान फिर से दिया गया है। इनका एक और बेतुका बयान निकलकर सामने आया है। इनका कहना है कि भारत यदि पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है या भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी और वो न्यूक्लियर वॉर तक हो सकती है। न्यूक्लियर वॉर की जैसे ही बात आई तब इनका बेवकूफाना जो बयान है वो निकलकर सामने आया। उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियर बम हैं जो कि भारत के कुछ स्पेसिफिक स्थानों पर गिराए जा सकते हैं और इनसे मुस्लिमों की रक्षा होगी और कुछ ही लोगों को इसका शिकार बनाया जाएगा। तो इन्होंने जो यहाँ पर कहा है कि मुस्लिमों की रक्षा होगी, इनको शायद पता नहीं है कि न्यूक्लियर बम किसी को नहीं देखता है। इनके जो बयान थे पुराने, उसमें ये बयान बहुत फेमस था कि इनको कहा था कि पाकिस्तान के पास कुछ 250 ग्राम के भी न्यूक्लियर बम हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि हेरॉन सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक अच्छे मंझे हुए जो पायलट है F-16 के पायलट, उसको सिमुलेटर के माध्यम से इस AI ने हरा दिया। 5 राउंड हुए, 5 राउंड में F-16 की जो इस पायलट है यानी कि ह्यूमन पायलट को इस AI पायलट ने धूल चटाई और हर बार F-16 को वो डॉज करने में कामयाब रहा। ये जो प्रोजेक्ट है वो अमेरिका का डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है और अल्फा डॉग फाइट ट्रायल इस ट्रायल को नाम दिया गया था। इसके माध्यम से अमेरिकन एजेंसी ये देखना चाहती है कि क्या AI के माध्यम से किसी एयरक्राफ्ट को इस प्रकार से उड़ाया जा सकता है कि वो एक मंझे हुए पायलट को भी परास्त कर सकता है, और यह बिल्कुल अब सही निकलकर सामने आया है। AI सिस्टम में ऐसे ऐसे मूव डालने पड़ते हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पायलट के दिमाग में होते हैं, और ऐसे ऐसे सिनारियो को भी डालना पड़ता है जो कि कोई सामने वाला पायलट लड़ाई के दौरान मूव कर सकता है। तो ये सारी चीजें इस AI में डाली गई और तब जाके वो सामने वाले के मूव को समझ के उससे पहले उस पर आक्रमण कर सका या उसके आक्रमण से बच सका। तो इस AI में जो मूव डाले गए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यह सिद्ध हो जाता है किसी एयरक्राफ्ट को यदि किसी AI कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाए तो वो ह्यूमन को हरा सकता है। पर इस प्रोजेक्ट को चलाने वालों का यह भी कहना है कि AI पे हमेशा विश्वास नहीं कर सकते हैं, मशीन पे आप हमेशा विश्वास नहीं कर सकते हैं, आंख मूंद के विश्वास नहीं कर सकते हैं। कोई भी छोटे से ग्लीच आने के बाद यह काम करना बंद कर देगा, और जो भी निर्णय मानव ले सकता है वो नहीं ले पाएगा, पर जब तक ये निर्णय लेगा ये मानव को हरा सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।